नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन स्टडी क्लास वीर पथ पर। आज के इस वीडियो में हम अगला टेस्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम सबसे पहले टेस्ट में ये सभी चैप्टर पढ़ चुके हैं। दूसरे टेस्ट में भौतिक प्रदेश का चैप्टर हो चुका है अपना। तीसरे टेस्ट में जलवायु एवं मिट्टियाँ ये कंप्लीट हो चुकी है। और चौथे टेस्ट में हमने नदियों का चैप्टर का टेस्ट लिया था। अब इस वीडियो में हम पांचवा टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें राजस्थान की जिलों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो इस तरह से आप एक बना लें ताकि आप अपने क्वेश्चन आंसर है वो नोट कर सकें और राइट और रॉन्ग कितने हैं वो एनालाइज कर सकें अपना। तो इन राजस्थान की जिलों के बारे में टेस्ट शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन, सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड किस झील में पाया जाता है? सांबर, डीडवाना, लूणकरणसर या पचभद्रा? कौन सी झील में सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है? तो अपना आंसर नोट करें। फिर चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट, आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक वाली झील कौन सी है? आयोडीन की दृष्टि से बात की जा रही है तो पचपदरा, कावोद, नावा या डीडवाना? जो भी अपना आंसर है नोट करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फतेह सिंह द्वारा निर्मित राजकुमार के महल किस झील पर स्थित है? जयसमंद, उदय सागर, फतेह सागर या सांबर? तो राजकुमार के महल किस झील पर है वो अपना आंसर नोट करें। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, राजसमंद की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? राजसमंद की जीवन रेखा राजसमंद नगर को, नंदसमंद झील को, नाथद्वारा जो कि राजसमंद में ही है उसे कहा जाता है, या राजसमंद झील को किसे कहा जाता है वो अपना आंसर नोट करें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असंगत कथन चुनिए। जो बाकी सबसे अलग है और गलत कथन है कहने का मतलब। सॉल्ट म्यूजियम सांबर झील पर है, मॉडल सॉल्ट फार्म कावोद झील पर है, औद्योगिक नमक डीडवाना झील का है, सौर ऊर्जा नाव पिछोला झील पर है। जो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से असत्य गलत कथन कौन सा है वो आराम से चुनिए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से असंगत कथन चुनिए। फिर से एक बार असंगत का इन गलत कथन का है। तालाबशाही झील कोटा में, कनक सागर झील बूंदी में, नारायण सागर झील अजमेर में और अमर सागर झील जैसलमेर में। चारों में से गलत कथन कौन सा है ऑप्शन वो आपको चूज करना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? ये ध्यान रखना। तालछापर झील, गढ़सीसर झील, कावोद झील या फलोदी झील? बहुत ही सरल प्रश्न है, अपना आंसर नोट करें। अगले प्रश्न की ओर। सांबर झील में किस पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है? सांबर झील में किस पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है? तो वायु प्रवाह पद्धति, रेस्ता पद्धति, केशाकर्षण पद्धति या मोरली झाड़ी द्वारा? सांबर झील पर कहाँ से? अपना आंसर नोट करें। अभी आंसर की बताई जाएगी आपको लास्ट में इस वीडियो के पूरे सार सहित। निम्न में से कौन सा कथन सांबर झील के बारे में सही नहीं है? ध्यान रखें, गलत कथन चुनना है जो सांबर झील के बारे में नहीं है। शाकंभरी माता का मंदिर या फिर लोक तीर्थ देवयानी का तीर्थ स्थल यहाँ पर है, भरतहरि की गुफा है यहाँ पर, या संत दादू की पुण्य भूमि? इन चारों में से एक है वो असत्य है, वो चुनना है आपको। अगला प्रश्न, निम्न में से असंगत कथन चुनिए। फिर से एक बार असंगत का है। वासुदेव चौहान सांबर झील, ये निर्माता के बारे में ध्यान रखना कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान द्वारा करवाया गया, जयसमंद झील का जय सिंह द्वारा, फतेह सागर झील का फतेह सिंह द्वारा, उदय सागर झील का उदय सिंह द्वारा। निर्माण है, ध्यान रखना है। निर्माण से संबंधित असंगत कथन चुनना है। जो भी अपना ऑप्शन है वो लिखें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असंगत कथन चुनिए। फिर से एक बार, पिछोला झील में प्रथम सौर ऊर्जा चलित नाव चलाई गई, क्या ये कथन सही है? दूसरा है, फतेह सागर झील पर देश की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई। सौर वेधशाला ये 1985 में स्थापित की गई, यही फतेह सागर झील पर अगर है ऐसा तो क्या ये 1985 में? उदयपुर रियासत
की शीतकालीन राजधानी चित्रित हवा महल जैसमंद झील के किनारे स्थित है। इन चारों में से कौन सा कथन है वो असंगत है, गलत है, उसे चुनना है। अगला प्रश्न फिर से एक असंगत का, ये असंगत के क्वेश्चन इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि एक ही प्रश्न से आपके 4 प्रश्न है वो तैयार हो जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण 4 ऑप्शन तैयार हो रहे हैं। राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहते हैं। बीकानेर की जीवन रेखा गंग नहर, भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील, जयपुर की जीवन रेखा अमानी शाह के नाले। चारों में से जो असंगत है उसे चुनना है। निम्न में से कौन सा स्थान पिछोला झील पर नहीं है? ध्यान रखें, राजमहल, जगनिवास, दौलतबाग, जग मंदिर। इनमें से इन चारों में से कौन सा पिछोला झील पर नहीं है? किस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनॉट। पिछोला, उदय सागर, जयसमंद, फतेह सागर, चारों में से किसकी आधारशिला है? ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। अगला प्रश्न, स्वरूप सागर झील किन 2 झीलों को मिलाने वाली झील है? स्वरूप सागर झील है 2 झीलों को मिलाती है, कौन सी है वो? पिछोला और फतेह सागर, उदय सागर और पिछोला, फतेह सागर और जयसमंद, फतेह सागर और उदय सागर। तो 2 जिलों का क्रम है, कौन सा सही है चुने आप। और अगला प्रश्न, पुष्कर झील पर कब मेला आयोजित होता है? पुष्कर झील पर चैत्र पूर्णिमा को, श्रावण अमावस्या को, कार्तिक पूर्णिमा को या कार्तिक अमावस्या को? किस दिन मेला आयोजित होता है? अपना आंसर नोट करें। जल्दी नहीं कर पाते हैं तो स्क्रीन होल्ड कर लें और अपना आंसर नोट करने के बाद आगे चालू रखें वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजसमंद झील पर स्थित प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? राजसमंद झील पर विवेकानंद स्मारक, नटनी का चबूतरा, नेहरू आइलैंड या गेवर माता का मंदिर, कौन सा है वो नोट करें। और अगला प्रश्न है, कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे स्थित था? कायलाना झील, कोलायत झील, पुष्कर झील, नक्की झील। जो भी है करेक्ट ऑप्शन लिखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से मीठे पानी की झीलों का सही क्रम कौन सा है? निम्न जो 4 जिले दी गई है, चारों जिले मीठे पानी के होने चाहिए। जो भी सही क्रम है वो लिखें। स्क्रीन होल्ड करें और आराम से देखें इनको और अपना आंसर दें। अगला प्रश्न, निम्न में से असंगत कथन चुनिए। जो गलत है इनमें से वो चुनना है। पानी का शुद्ध दर्पण गजनीर झील, राजस्थान का नंदनकानन सिलिसेट झील, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कायलाना झील और जलचरों की बस्ती जयसमंद झील। इन चारों में से कौन सा है असंगत है, गलत है, वो चुनना है आपको। इस तरह से 20वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अंतिम प्रश्न था ये। तो आराम से अपने जो भी आंसर आपने दिए हैं वो नोट डाउन कर लें, पीछे वापस देख लें प्रश्नों को कि कौन सा सही है। चलिए शुरू करते हैं अब आंसर की। पहला प्रश्न था अपना, सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड किस झील में पाया जाता है? यानी NaCl की बात हो रही है। तो NaCl आपको पता है पचपदरा झील, जहाँ पर सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक प्राप्त होता है। सर्वश्रेष्ठ किस्म का है मतलब पचपदरा झील। सोडियम क्लोराइड ध्यान रखना। डीडवाना में है वो सल्फेट है। डीडवाना में सल्फेट की मात्रा अधिक है, इसलिए ये खाने के योग्य नहीं है। ध्यान रखना ये पॉइंट आप। अगला प्रश्न, आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक वाली झील कौन सी है? आयोडीन की दृष्टि से बात की जा रही है तो कावोद झील। अगर यहाँ पर ये शब्द नहीं होते, आयोडीन की दृष्टि से ये शब्द अगर नहीं होते, यहाँ पर सिर्फ इतना सा होता सर्वश्रेष्ठ नमक वाली झील कौन सी है, तो ऑप्शन होता अपना पचपदरा झील। लेकिन आयोडीन की दृष्टि से आ चुका है तो कौन सा होगा? कावोद झील। अगला प्रश्न, फतेह सिंह द्वारा निर्मित राजकुमार के महल किस झील पर स्थित है? तो राजकुमार के महल है वो जयसमंद झील के किनारे है। ध्यान रखना, जयसमंद झील के किनारे राजकुमार के महल भी है, नर्मदेश्वर मंदिर भी है, रूटी रानी का महल भी है, चित्रित हवा महल भी है। और इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा था, चित्रित हवा महल है वही उदयपुर रियासत की शीतकालीन राजधानी थी, जो आगे और पढ़ेंगे हम इसी सीरीज़ में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जयसमंद झील। अगला प्रश्न, राजसमंद की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? राजसमंद की जीवन रेखा है वो नंदसमंद झील को कहा जाता है। ध्यान रखना, राजसमंद की जीवन रेखा नंदसमंद झील। सीधा सा प्रश्न है। अगला प्रश्न,
निम्न में से असंगत कथन चुनिए। जो गलत है वो चुनना है। सॉल्ट म्यूजियम सांबर झील पर, मॉडल सॉल्ट फॉर्म कावोद झील पर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, यहाँ पर मॉडल सॉल्ट फॉर्म है वो कावोद झील पर नहीं है। जो खारे पानी की झीलें पड़ी उसमें हमने पढ़ा था ये नावा झील, नावा झील नागौर, जो नागौर की सर्वश्रेष्ठ झील है वहाँ पर मॉडल सॉल्ट फॉर्म या आदर्श लवण फॉर्म स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट इसमें, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है असंगत चुनना है, तो इसमें तालाबशाही झील कोटा नहीं, यहाँ पर तालाबशाही झील है वो धौलपुर है। ध्यान रखना आप, धौलपुर तालाबशाही झील धौलपुर होगा, क्योंकि कोटा में है वो किशोर सागर तालाब है। कोटा में किशोर सागर तालाब है और ये तालाबशाही झील है वो धौलपुर में है। ये ध्यान रखना आप, दोनों अलग अलग पॉइंट है तो विशेष ध्यान रखना। बाकी कनक सागर बूंदी में ही है, नारायण सागर अजमेर में है, अमर सागर जैसलमेर में है, तो ये भी आप विशेष ध्यान रखें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। यहाँ पर एग्जाम में काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस शब्द पर, और हम सीधे जैसे खारे पानी की झील तो कोई भी फड़ौदी वगैरह जो भी याद है आपको एक आध कर लेते हैं, लेकिन नहीं शब्द आया हुआ है, मतलब ताल छापर भी खारे पानी की है, कावोद भी खारे पानी की है, फड़ौदी भी खारे पानी की है। अब जैसलमेर की गढ़सीसर झील है वो मीठे पानी की झील है, ये ध्यान रखना, गढ़सीसर झील, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न, सांबर झील में किस पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। सांबर झील पर नमक तैयार किया जाता है केशाकर्षण पद्धति द्वारा। ध्यान रखना, केशाकर्षण पद्धति द्वारा जो लवणीय परतें होती है उन परतों से जो नमक तैयार किया जाता है उसे ही केशाकर्षण पद्धति कहते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। रही बात बाकी ऑप्शन की, तो वायु प्रवाह पद्धति से नमक है वो पचभद्रा झील से प्राप्त होता है। ध्यान रखना, बाकी के जो ऑप्शन है वो पचभद्रा झील से संबंधित है। वायु प्रवाह पद्धति से पचभद्रा झील पर नमक प्राप्त होता है और उस नमक को, तैयार नमक को रेस्ता कहा जाता है। ये रेस्ता कोई पद्धति नहीं है, ये नमक है, रेस्ता नमक कहा जाता है वायु प्रवाह पद्धति से प्राप्त नमक को। और मोरली झाड़ी के द्वारा पचपदरा झील पर खारवाल जाति के लोग नमक के स्फटिक बनाते हैं या नमक तैयार करते हैं, तो मोरली झाड़ी द्वारा भी पचपदरा पर ही है, तो करेक्ट ऑप्शन अपना केशाकर्षण। अगर क्वेश्चन इसमें ऐसा आता कि कौन सा तथ्य है वो पचपदरा झील से संबंधित नहीं है, तो भी केशाकर्षण पद्धति होता, क्योंकि बाकी तीनों पचपदरा झील से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सांबर झील के बारे में सही नहीं है। ध्यान रखना, सही नहीं है बताया गया है, तो ध्यान रखें आप, शाकंभरी माता का मंदिर बिल्कुल सही है, सांबर झील पर है। देवयानी का तीर्थ स्थल वो भी सांबर झील पर है। संत दादू की पुण्य भूमि ये भी सांबर झील पर है। अब देखो, भरतहरि की गुफा, भरतहरि की गुफा ये पुष्कर झील पर है। हमने पढ़ा था भरतहरि की गुफा, कण्व मुनि का आश्रम, ये सभी कहाँ पर है, पुष्कर झील पर स्थित है। विश्वामित्र वगैरह, वेद व्यास, इनके बारे में पढ़ा था हमने पूरा। अगला प्रश्न, ये जो भी क्वेश्चन है अभी तक जो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखना, पूरा सारांश दिया हुआ है। निम्न में से असंगत कथन चुनना है, तो वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, सही है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार तो यही है, वासुदेव चौहान ने ही निर्माण करवाया। जयसमंद झील का निर्माण जयसिंह ने करवाया था, ये भी ठीक है। फतेह सागर झील का निर्माण फतेह सिंह ने करवाया, नहीं, फतेह सिंह ने नहीं करवाया। फतेह सागर झील का निर्माण भी जयसिंह ने ही करवाया था। देखो, हमने पढ़ा था जयसिंह ने 1687 ईस्वी में निर्माण करवाया था, 1687 ईस्वी में फतेह सागर झील का निर्माण करवाया था। फिर लगभग 100 वर्ष बाद 1785 में भीम सिंह के समय फतेह सागर झील है वो टूट गई थी। उसके बाद में बराबर लगभग 100 साल बाद यानी 1888 में, ध्यान रखें, 1888 में फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण या मरम्मत कार्य करवाई थी। फतेह सिंह ने मरम्मत कार्य करवाई थी। और बाकी ये तीनों हैं
वो निर्माण कार्य से संबंधित है। तो ये ध्यान रखना आप, फतेह सिंह करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से असंगत कथन चुनिए। जो बाकी सबसे अलग है, गलत है, वो चुनना है हमें। तो पिछोला झील में प्रथम सौर ऊर्जा चलित नाव चलाई गई, बिल्कुल सही है। प्रथम सौर ऊर्जा चलित नाव है पिछोला झील पर ही चलाई गई थी। फतेहसागर झील पर देश की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई, ये भी सही है। प्रथम सौर वेधशाला फतेहसागर झील पर ही स्थापित की गई थी। सौर वेधशाला 1985 में स्थापित की गई, यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि 85 नहीं 1975 में स्थापित की गई थी। 1975 में ये सौर वेधशाला है वो स्थापित की गई थी, और 1981 में इसे अंतरिक्ष से जोड़ा गया था। 81 में अंतरिक्ष से जोड़ा गया था और 75 में स्थापित की गई थी। तो ये पॉइंट गलत है अपना। तो जो ऑप्शन हमें चूज करना था वो सी ऑप्शन है। और बाकी उदयपुर रियासत की शीतकालीन राजधानी चित्रित हवा महल है, और जो कि जैसमंद झील के किनारे, अभी अभी हमने और डिस्कस किया था पिछले प्रश्नों में। नेक्स्ट, निम्न में से असंगत कथन चुनिए। राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहते हैं, बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को ही कहते हैं। बीकानेर की जीवन रेखा गंग नहर, यहाँ पर ये गलत है। इंदिरा गांधी नहर की ही एक लिफ्ट नहर है, लूणकरणसर लिफ्ट नहर, ध्यान रखना, लूणकरणसर लिफ्ट नहर, उसे कहते हैं बीकानेर की जीवन रेखा। तो यहाँ पे गंग नहर गलत है। मोती झील भरतपुर की बिल्कुल सही है, और जयपुर की जीवन रेखा अमानिसा के नाले, बाकी सब सही है। तो अपना ऑप्शन है बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थान पिछोला झील पर नहीं है? जो स्थान पिछोला झील पर नहीं है उसके बारे में बात करनी है हमें। क्या राजमहल पिछोला झील पर है? तो बिल्कुल सही है, राजमहल पिछोला झील पर है। जगनिवास ये भी है, जग मंदिर ये भी है, दौलत बाग नहीं है, ध्यान रखना, दौलत बाग नहीं है इसमें, क्योंकि दौलत बाग या जिसे सुभाष उद्यान भी कहते हैं, ये कहाँ पर है? ये आपके आना सागर झील पर है, जो कि जहांगीर द्वारा दौलत बाग का निर्माण करवाया था। आना सागर झील जो कि अर्णोराज द्वारा निर्मित है, और उसी झील पर दौलत बाग या सुभाष उद्यान भी कहते हैं, जिसको जो कि जहांगीर द्वारा निर्माण करवाया गया। तो ये सी ऑप्शन अलग होगा। बाकी राजमहल जिसे विंडसर महल भी कहते हैं, जग मंदिर पर ही आश्रय स्थल मिला था शाहजहाँ को भी, और 1857 से नीमच से भागे अंग्रेज़ों को भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनॉट ने फतेहसागर झील की आधारशिला रखी थी। फतेहसागर झील का अभी अभी हमने समझा था कि फतेहसागर झील का निर्माण तो जयसिंह द्वारा किया गया, और 1888 में फतेह सिंह के समय जब इसका पुनर्निर्माण किया गया, मरम्मत की गई, तो उस समय 1888 में ड्यूक का अर्थ बताया था राजा, ड्यूक ऑफ कनॉट ने फतेहसागर झील की आधारशिला रखी थी। जब फतेह सिंह के समय पुनर्निर्माण हो रहा था, तब 1888 में ड्यूक ऑफ कनॉट, फतेहसागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरूप सागर झील किन दो झीलों को मिलाने वाली झील है? दो झीलें कौन सी है जिनको मिलाती है? तो ध्यान रखें आप, सीधा सा प्रश्न है, एक तो पिछोला झील और दूसरी फतेहसागर झील। तो पहला ही ऑप्शन है अपना, पिछोला और फतेहसागर झील को मिलाने वाली झील है वह स्वरूप सागर झील है। ध्यान रखें आप, यही स्वरूप सागर झील जो कि 1857 ईस्वी में स्वरूप सिंह द्वारा निर्मित थी। स्वरूप सिंह 1857 क्रांति के समय मेवाड़ रियासत का महाराजा था, वही स्वरूप सिंह, उसने 1857 में ही स्वरूप सागर झील का निर्माण करवाया, और पिछोला फतेहसागर को जोड़ने वाली झील है। नेक्स्ट, पुष्कर झील पर कब मेला आयोजित होता है? पुष्कर झील पर मेला आयोजित कब होता है? तो ये होता है कार्तिक पूर्णिमा को। कोलायत में भी इसी दिन होता है और पुष्कर में भी इसी दिन होता है, कार्तिक पूर्णिमा को। और ये आपको पता होगा ऊँटों की सर्वाधिक बिक्री वाला मेला है। पुष्कर मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को, और ऊँटों की सर्वाधिक बिक्री वाला मेला भी है। अगला प्रश्न, निम्न में से राजसमंद झील पर स्थित प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? राजसमंद झील पर, अब देखो, विवेकानंद स्मारक की अगर बात करें तो ये गैब सागर झील पर है, गैब सागर या गैप सागर।
तो गैब सागर झील जो डूंगरपुर में है, वहाँ पे विवेकानंद स्मारक है, वो कालीबाई की प्रतिमा वगैरह सभी वहीं पर है। नानाभाई की प्रतिमा, राजा बली की प्रतिमा, वो सभी गैब सागर झील पर ही है। तो विवेकानंद स्मारक भी वही है। फिर नटनी का चबूतरा जो कि पिछोला झील पर स्थित है, और ये तो पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। नटनी का चबूतरा किस झील पर है? पिछोला झील पर है। और पिछोला झील करवाते टाइम इसकी पूरी कहानी बताई थी, किस तरीके से नटनी का चबूतरा वहाँ पर स्थापित किया गया, कारण सहित बताया था आपको। अगला है नेहरू आइलैंड। तो नेहरू आइलैंड है वो फतेह सागर झील पर है। नेहरू आइलैंड कहाँ पर है? फतेह सागर झील पर है। अब घेवर माता का मंदिर वो राजसमंद झील पर है। घेवर माता का मंदिर जो कि बिना पति के सती होने वाली माता थी घेवर माता, तो घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील पर। अब देखें इसके द्वारकाधीश का मंदिर वगैरह है, राज सिंह प्रशस्ति है, ये सभी कहाँ पर है? राजसमंद झील पर ही है। अगला प्रश्न, कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे स्थित था? कपिल मुनि का आश्रम कोलायत झील, कोलायत झील पर, कोलायत बीकानेर यहीं पर, और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर भी मेला लगता है। कपिल मुनि का आश्रम कोलायत झील। अगला प्रश्न, निम्न में से मीठे पानी की झीलों का सही क्रम कौन सा है? तो मीठे पानी की क्रम तो देखो, पहला कायलाना, ठीक है, मीठे पानी, कुचामन, बस ये खारे पानी की आ गई, तो ये ऑप्शन छोड़ देना है हमें। फिर देखो कोलायत, ठीक है, भोपाल सागर भी है, ताल छापर ये आ गया, मतलब ये खारे पानी की है, तो इसमें भी नहीं होगा आपके। अब अगला बात करते हैं, पुष्कर बिल्कुल है, नक्की ये भी मीठे पानी की है, गैप सागर, गैप या गैब सागर एक ही बात है, और कनक सागर ये सही है, इसमें चारों मीठे पानी की है। नक्की, रेवासा, यहाँ पर ये रेवासा आ गया शब्द। तो ये जो तीन बाकी के ऑप्शन है उनमें कुचामन, ताल छापर और रेवासा ये शब्द होने के कारण वो ऑप्शन हमने चूज़ नहीं किया, और इसमें चारों ऑप्शन है वो मीठे पानी की झीलों का है, तो सी ऑप्शन करेक्ट। अब अंतिम प्रश्न करते हैं, निम्न में से असंगत कथन चुनिए जो अलग है बाकी सबसे। पानी का शुद्ध दर्पण गजनेर को कहते हैं, बिल्कुल सही है। राजस्थान का नंदन कानन सिलिसेड को, बिल्कुल सही है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कायलाना को, नहीं, कोलायत को ध्यान रखना। तो यहाँ पर सही क्या होगा? कोलायत। कोलायत झील बीकानेर, कपिल मुनि का आश्रम अभी पढ़ा था हमने, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, वही कोलायत झील, सी ऑप्शन। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहलाती है। और जलचरों की बस्ती जैसमंद, बिल्कुल सही है, तो हमने ऑप्शन चूज़ किया सी। तो इस तरह से ये 20 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। जो भी है अभी झीलों का जो भी आपने पढ़ा है कंप्लीट हो चुका है पूर्ण सारांश सहित। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी तक नहीं किया है तो, और लाइक भी करते रहें, क्योंकि इससे आपकी लगातार तैयारी हो रही है, तैयारी में मदद मिल पा रही है। तो ज़रूर लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।